एसआई भर्ती रद्द तो हो गई, लेकिन रद्द करने के बाद सिक्के का दूसरा पहलू क्या है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं संवाद पर। किसी का बेटा यहाँ पर बैठा है, किसी का बेटा यहाँ पर घर पर बैठ गया है, किसी बच्चे के पिता की नौकरी छिन गई है, लेकिन ये यकीन हो गया है कि सरकार ने एक पक्षी फैसला किया है। मेरे साथ एक बूढ़ी अम्मा मौजूद है जो बताएंगी अपना दर्द इस माइक पर। अम्मा, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? अब आप सरकार से क्या कह रहे हैं? पोते के साथ 10 साल से मेहनत करिए, मेहनत करके कोर्ट ने जवाब दे दिया। अब हमारे घर में ऐसा रंज हो रहा है, कुछ खा रहा है, कोई पी रहे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ के भूखे मर रहे हैं। बताओ हम क्या करेंगे? सरकार उसने कोर्ट ने जवाब दे दिया हमारे लिए। अब हमारे सरकार और सरकार साथ दो हमारा। और अब इस उम्र में इन्हें अपने पोते के लिए धरने पर बैठना पड़ा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किसके लिए इस धरने पर बैठे? चला नहीं जा रहा, पैर से चला नहीं जा रहा। दो जाने पकड़ के लेके आए, अगर हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ तो लेके आए। यहाँ पे सरकार को सुननी चाहिए किसी की तकलीफ। मेहनत वसूल करो, मेहनत अन्याय न्याय मत दो, नहीं करो। तो इच्छा मूर्ति दो। जिनकी मेहनत करिए रात दिन उनकी वसूल करो। बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास 8-8 10-10 साल बच्चों ने पढ़ाई करके, मेरा बच्चा 2016 की वैकेंसी 0.68 से रह गया, फिर दोबारा मेहनत की। तो क्या एक बात बताइए, सारे बच्चे फर्जी हो गए? जो फर्जी है उनको सजा दो, लेकिन जो निर्दोष हैं, जो अपनी मेहनत से आए हैं, उनको एक टैग मत लगाओ। आज हमारे पड़ोसी पूछते क्या हुआ तुम्हारे बेटे का? थानेदार बना था ना, हमारी मजाक बना के रख दी आज को, मतलब न्याय प्रक्रिया। तो ये कहती है कि साहब 200 दोषी जो है वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार करता हूं कि इन बच्चों को जो मेहनत से आए उनके साथ न्याय हो और बड़ी से बड़ी जांच कमेटी बिठाई जाए, नार्कोटिक टेस्ट कराया जाए, लेकिन इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे, इनके परिवार खेती कर करके इनके मतलब हम लोगों ने पढ़ाई कराई बच्चों की, और आज हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है। ये सहन नहीं करेंगे, हमारा पूरा परिवार आत्मदाह करेगा, और इसके जिम्मेदार जो है वो ये होंगे कि जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। इसलिए हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार मेहरबानी करे और इसमें जो दोषी है उनको सजा दे, जो निर्दोष है उनको भर्ती को यथावत रखे, उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि दोषियों को सजा दो, लेकिन निर्दोषियों के साथ अन्याय की सजा भुगतनी होगी सरकार को। पूरा का पूरा परिवार आत्मदाह करने की चेतावनी यहाँ पर दे चुका है। बहन, आप बताइए, आपके परिवार में किसकी नौकरी गई? मैं मेरी बहन के लिए यहाँ हूँ। हम 7 बहन भाई हैं। बड़ी मुश्किल से उसको इतना मेहनत करके आगे करके, मेरे पापा एक सिलाई करते हैं, मेरी मम्मी सिलाई करती, बड़ी मेहनत से उसको तैयारी करवाई। 5 साल उसके ऐसे चले जाएंगे, हमारा तो पूरा परिवार ही उसके एक ही तो नौकरी लगी थी। सब लोग ऐसे कहते हैं ईमानदारी से नौकरी लगी है, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसको भी बेईमानों के साथ वही खड़ा कर दिया। हमारे बच्चे ऐसे पूछते हैं ना, मौसी ऐसा ही बन गई थी, मम्मी क्या हुआ? हमारे बच्चों ऐसे बोले, कल को उसकी वर्दी छीनेगी तो वो भी ऐसे कहेंगे हमें भी नहीं बनना सरकारी नौकरी, हम भी ऑफिसर। अब तो वो ऐसे कहते हैं कि हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा जब वो ऐसे बोलेंगे हमारे को तो सरकारी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहेगा कि ईमानदारों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, वो दिन रात इतनी मेहनत करी है, आज उस ऐसे कंगार पे खड़ी है। हमारा तो पूरा परिवार ही है। ऐसे मान लो हम तो मरे बगैर है। एक नौकरी लगा था, कितनी ईमानदार, 20-20 18-18 घंटे वो कभी रिलेशन में नहीं जाती थी, किसी से फोन पे ज्यादा बात नहीं करती थी, इतनी मेहनत, आना जाना भी छोड़ दिया था। आज उसके साथ ऐसा होगा तो हमारे बच्चे ऐसे कह देंगे हमारे को तो नहीं बनना। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ईमानदारी की नौकरी पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार को सुनना होगा ये पक्ष भी, क्योंकि सिक्के का एक पहलू देखकर ये न्याय जो किया है, ये अन्याय से भी बहुत बुरा होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। ऐसी ढेरों कहानियां। जज ने ऐसे फैसला कैसे सुना दिया? न्याय करने बैठता है ना तो सच्चाई का साथ देना चाहिए था। कितनी भी जांचें बिठाओ, लेकिन आना इनको भर्ती को रद्द मत करो, इन बच्चों को तो यथावत रखो, और जो बेईमान फर्जी है ना उनको निकालो। अगर हमारा भी बेईमान है ना, उसको भी सजा दो। हम ऐसे नहीं कहते, लेकिन सच्चाई का साथ दो। ईमानदार जो बच्चे मेहनत करके लगे हैं ना, उनका हौसला मत टूटने दो। वो डिप्रेशन में चल जाएंगे, सुसाइड करने पे कंगार पे आ गए, क्या करेंगे वो? अब 5 साल सरकार न्याय नहीं कर सकती ना। उनका चेहरा भी सामने आना चाहिए, जिन्होंने रिश्वत ली है ना उनका चेहरा सामने आना चाहिए। अब बड़े बड़े मगर बस पकड़ में आते हैं, इसलिए ये भर्ती रद्द करी जा रही है।
सच्चाई अब सामने आती। वो बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे ना ऊपर रिश्वत ले लेके, करोड़ों रुपए ले लेके, वो सच सामने आता। इसलिए आज वो अपना चेहरा छुपाने के लिए इस भर्ती को रद्द करके उन 800 बच्चों को चोर साबित कर रहे हैं। और आज ये बताओ कि हमारे बच्चे अब क्या तैयारी करेंगे? जब 2021 में एग्जाम लगी थी तो 2022 में रद्द कर सकती थी सरकार, लेकिन क्यों नहीं करी? 5 साल तक सरकार सो रही थी क्या? हम ये जवाब पूछते हैं सरकार से कि वो सच का साथ दे। जितनी जांचें कर लिया ना, सारी जांचें करे, लेकिन ना ये भर्ती किसी भी कीमत पे रद्द नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारे बच्चों को फांसी दो, हमको फांसी दो, हम रोड में जाएंगे। यहाँ पर आप हालात देख पा रहे हैं किस तरीके से माताओं और बहनों और बच्चों के हालात खराब हो चुके हैं और सरकार को इनके सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखकर ये जो न्याय किया है वो बेहद अन्याय साबित होता जा रहा है। आत्मदाह की चेतावनियां यहाँ पूरा का पूरा परिवार दे रहा है। जल्द से जल्द इन वीडियोस को उन तक पहुंचाइए जब तक जिम्मेदार नहीं सुन रहे हम हैं। चाहते हैं कि 800 बच्चे क्या सभी फर्जी है क्या? सरकार ये तो सोचे कि कोर्ट में जज बैठता है, जज तो न्याय करने बैठता है ना, तो उसको ये तो डिसीजन लेना चाहिए कि क्या कौन सा बच्चा रिश्वत दे के लगाया, कौन सा नहीं लगा। ये कौन सा फैसला है कि उसने सुना दिया कि ये भर्ती रद्द करी जाए? ये फैसला हम नहीं मानते। हम चाहते हैं कि उनके पास लौटा सकती है सरकार। 5 साल क्या लौटा सकती है क्या सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या 800-900 बच्चों की तहकीकात नहीं कर पा सकती? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि इन सारे सवालों का जवाब का फैसला कब होता है ये सरकार को करना होगा। देखते रहिए आप संवाद। कैमरामैन वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद।